सभी शिक्षित और शिक्षा का अधिकार पहला है, सबसे बड़ा इसका शिक्षा का ही है। ये तो सभी के लिए। हाँ। विशिष्ट अधिकार क्या है? विशिष्ट अधिकार क्या है महिलाओं के खास, ये तो मुझे जानकारी नहीं। विशिष्ट अधिकार क्या है महिलाओं के? आप लोग बताते होंगे मीना मंच में। हाँ। तो इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। इसमें क्या है कि पवित्र किस लिए माना जाता है? पीपल को क्यों मना किया जाता है कि इसको काटना पाप होता है? तो उसका कारण क्या है कि पीपल पे जब हमारे पुराने समय के जो लोग थे वो मतलब पानी चढ़ा दिया थे, मतलब जल देते रहते थे, तो उसमें अच्छी मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा हम लोग को मिलती थी। और पूजा से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण, उसके कारण बताएं, कब मतलब हाँ कलाएं बताई हैं, पूरा कब होता है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को बताई हैं। लेकिन जैसे हम पूजा क्यों करते हैं ये चीज़ शायद अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, क्योंकि। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद। टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारी टीम जो है वो आज एक ऐसे स्कूल में आई है जो कि क्यारा ब्लॉक में है, और इस स्कूल का जो है काफ़ी चर्चा इस मायने में है कि इस स्कूल को गुणवत्ता के रूप में बहुत अच्छा स्कूल माना जाता है इस ब्लॉक में। वैसे बहुत सारे और भी स्कूलों के नाम गिनाए जाते हैं, लेकिन इस स्कूल का भी नाम गिनाया जाता है। तो इस स्कूल में क्या क्या है ये इस बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ की शिक्षण गुणवत्ता असल में कैसी है और यहाँ दूसरे और कैसे संसाधन हैं। ये स्कूल के जो बाहरी क्षेत्र है जो आप देख रहे हैं, जहाँ प्रवेश द्वार है ये, और इस प्रवेश द्वार पर जो है कुछ गांव के ही लोगों का शायद मेरे ख्याल से ये जानवर होंगे जो यहाँ पर बंधे हुए हैं। अब स्कूल के अंदर क्या व्यवस्था है ये हम लोग देखते हैं अभी। ये प्रांगण है यहाँ का, और ये कंपोजिट स्कूल है मानपुर चिकटिया। आप यहाँ के प्रधानाचार्य हैं। नमस्कार जी। आपका थोड़ा परिचय दे दीजिए। जी, मैं ओमेंद्र पाल सिंह, इंचार्ज अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय मानपुर चिकटिया। अच्छा माँ साहब, यहाँ पर क्या क्या आपके यहाँ व्यवस्थाएं हैं? कितने टीचर्स वगैरह हैं? हमारे कंपोजिट विद्यालय है और प्राइमरी सेक्शन में 6 टीचर हैं हमारे सहित, और 2 शिक्षा मित्र हैं उसमें। जूनियर सेक्शन में भी 6 ही हैं, 2 अनुदेशक हैं उसमें। और यहाँ स्टूडेंट की स्ट्रेंथ क्या होगी प्राइमरी और इसका मिला के सब? आज तक 344 हो गई है। सभी क्लास मिला के? सभी क्लास 1 से लेकर 8 तक। जी। तो स्टाफ तो पर्याप्त है आपके यहाँ? हाँ, पर्याप्त स्टाफ है। और बाकी रूम वगैरह कितने हैं आपके पास? रूम हमारे पास 4 हैं, एक विज्ञान कक्ष है जूनियर हाई स्कूल में, और 6 हैं प्राइमरी में। 6 प्राइमरी में, और बाकी इसमें विज्ञान कक्ष अलग बना हुआ है कुछ? हाँ, उसके सहित है। चलिए आइए थोड़ा देखते हैं आपका विद्यालय। ये तो अभी जूनियर वाले कैंपस में हम लोग। जी। तो इसके बीच में ये बस यही एक एंट्री पॉइंट है, ये वाला, ये दीवार अभी है वैसे? पहले का था ना, जब कंपोजिट नहीं हुआ था उस समय की थी ये दीवार। अच्छा अच्छा। हाँ, वो है अभी। अच्छा, कंपोजिट के समय की, क्या इसको बाद में हटवाएंगे क्या? नहीं, हटाने का इरादा नहीं है, उससे कोई हाँ जरूरत नहीं है उसकी, ऐसे ही रहेगी। मैं रेखा गुप्ता, ब्लॉक कोषाध्यक्ष क्यारा, जिला उपाध्यक्ष बरेली, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ। अच्छा, आप जिला उपाध्यक्ष हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के? हाँ, बरेली। यहाँ क्या है आप? यहाँ सहायक अध्यापक। अच्छा, तो आपकी यहाँ क्या जिम्मेवारी है? विद्यालयों में पठन पाठन बच्चों का। किस विषय का? मेरी है संस्कृत पढ़ाती हूँ मैं, हिंदी भाषा पढ़ाती हूँ। अच्छा, भाषा और हिंदी की विषय की हूँ, संस्कृत की और भाषा की, 2 विषय है। और भाषा? हाँ, मतलब संस्कृत भाषा भी, संस्कृत जो भाषा में आती है, तो मतलब मेन भाषा का ही है मेरा। अच्छा, नहीं, और यहाँ पर भी आपका किसी विज्ञान या लाइब्रेरी? विज्ञान नहीं, मीना मंच में है मेरा। मीना मंच में? हाँ। तो मीना मंच का क्या कामकाज है? मीना मंच में लड़कियों का सबसे ज़्यादा, मीना मंच में सबसे ज़्यादा मेन है कि लड़कियों को बेझिझक बोलना। मेन उद्देश्य है कि लड़कियां अपना जो खुद से सेल्फ कोई भी काम में सेल्फ कर सकें, वो सबके आगे बोल सकें, अपनी उनकी झिझक दूर हो जाए, किसी भी काम में वो स्वयं से कर सकें उसे। कभी ये नहीं कि मतलब दूसरों के ऊपर वो रहें, निर्भर, आत्मनिर्भर बनाना उनका उद्देश्य है, आत्मनिर्भर बनाना लड़कियों को। और उन्हें सारी क्या उनके संवैधानिक अधिकार उनके क्या हैं, अधिकारों की जानकारी भी देना है, ये कि लड़कियों को क्या अधिकार दिए सरकार ने, उनकी जानकारी होनी चाहिए। मिशन शक्ति के अंतर्गत भी उन्हें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, जैसे हमारे सरकारी नंबर हैं, वो नंबर क्या क्या हैं उनकी जानकारी भी होना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मीना मंच में आती हैं। लड़कियां जैसे उनका गृह प्रबंधन है, प्रबंधन कैसे करती हैं, अपना समय का प्रबंधन है, तो कई सारे टॉपिक हैं उसमें जो मीना मंच के अंतर्गत आते हैं, जिसकी शिक्षा हम लड़कियों को देते हैं।
तो इसका अभी तक आपका अचीवमेंट क्या है इसमें मीना मंच का? अभी तक तो बच्चों का गठन किया गया है और उसका परिचय दिया गया है, क्योंकि सत्र शुरू हुआ है नया। नहीं, पिछले सत्र का तो होगा। फिर सत्र में लड़कियां हैं जो उन्हें सबसे ज़्यादा शिक्षा के प्रति हम लोगों ने जागृत किया है कि शिक्षा जरूर लें। जो बच्चे यहाँ से निकल के गए उनसे कहा कि वो 100% अपना नामांकन कराएं और लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। मेन फोकस हमारा इसी बात पर है कि जो लड़कियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा ग्रहण करें। जब शिक्षित होंगी तभी वो सारी चीज़ सीख पाएंगी। महिलाओं के विशिष्ट अधिकार उनको क्या बताए जाते हैं, आप लोग बताते हैं? महिलाओं के विशिष्ट अधिकार क्या है कि जीवन जीने का अधिकार बच्चों का है। जैसे महिलाओं का अधिकार तो ये है जो उनके अपने सरकारी अधिकार मिले हुए हैं, जो सरकार की तरफ से हमें अधिकार मिले हुए हैं। क्या है वही तो जानना चाह रहे हैं। महिलाओं के अधिकार सभी है। शिक्षित और शिक्षा का अधिकार पहला है, सबसे बड़ा इसका शिक्षा का ही है। ये तो सभी के लिए। हाँ। विशिष्ट अधिकार क्या है? विशिष्ट अधिकार क्या है महिलाओं के खास, ये तो मुझे जानकारी नहीं। विशिष्ट अधिकार क्या है महिलाओं के? आप लोग बताते होंगे मीना मंच में। हाँ। तो इसलिए पूछ रहे हैं हम आपसे। विशिष्ट अधिकार जो भाई हम लोग टॉपिक वाइज जो चीज़ हमारे टॉपिक में आती है उसमें हमें तो वही टॉपिक से पढ़ाना है। उसके अलावा जो अधिकार हैं नारियों को प्राप्त है अधिकार कि हमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, हम पुरुषों के बराबर बोल सकते हैं, पुरुषों के बराबर काम कर सकते हैं, शिक्षा का अधिकार है इसमें साथ। तो ये चीज़ें कि हमें किसी भी बात में पुरुषों से पीछे नहीं रहना है। समान अधिकार, स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, ये अधिकार है। हमें कहीं भी नौकरी करने का अधिकार है। तो बहुत सारे अधिकार जो महिलाओं को प्राप्त हैं वो सभी हैं महिलाओं के लिए। विशाखा गाइडलाइन के बारे में कभी आपने सुना है? नहीं। इसके बारे में नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। आपका परिचय? मैं कल्पना, यहाँ मानपुर चिकटिया में विज्ञान शिक्षिका हूँ। टेम्परामेंट की जो बात की जाती है उस साइंटिफिक टेम्परामेंट में मतलब हम क्या हासिल करना चाहते हैं? हमसे मतलब हम हमारी पूरे सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम या हम लोग क्या समझते हैं? आसपास के परिवेश को जान पाएँ बच्चे, उसमें क्या घटित हो रहा है ये जानकारी प्राप्त करें, उनकी जिज्ञासा शांत हो जाए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, और है ना ये सब जिज्ञासा शांत करने के लिए उनको हम बताते हैं रोज़। आप जैसे किस तरह की आपके सामने वो आती हैं जिज्ञासाएं जो आप बता जैसे रहे हैं? अभी बच्चे ने हमारे साथ में पूछा कि दूध क्यों उबल जाता है, पानी क्यों नहीं उबलता है। तो फिर हमने उसको बताया उफन क्यों जाता है, उबलते तो दोनों ही। हाँ जी, उफनता क्यों है दूध है ना, और पानी क्यों नहीं उफनता है। तो हमने उन्हें शांत किया, उसकी जिज्ञासा को कि उसमें प्रोटीन होता है, कैसीन होता है, जो कि एक हल्का होता है, पानी से ऊपर आके बैठ जाता है और वो एक परत बना लेता है, और जो नीचे का पानी होता है वो दाब डालता है उस पर, इसलिए दूध क्या होता है उबल जाता है, और पानी पे कोई परत नहीं जमती ऐसी, तो वो जी उफनता है। तो ऐसी कोई पानी पे परत नहीं जमती तो वो नीचे शांत रहता है, उबलता रहता है। बस आपके कुछ बच्चों से हम मिलना चाहेंगे जो विज्ञान के जो जिनसे आपकी बातचीत होती हुई उनसे मिलेंगे हम जी। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं भी यहाँ पे विज्ञान शिक्षिका हूँ, असिस्टेंट टीचर हूँ और विज्ञान भी पढ़ाती हूँ मैं भी। और हम लोग यहाँ मतलब आप विज्ञान को खुद कितना मानती हैं? मेरा जैसे पढ़ाना एक बात है, लेकिन विज्ञान तो असल में केवल पढ़ाना नहीं है, विज्ञान तो मानने वाली बात है। आप खुद कितना मानती हैं, व्यक्तिगत जीवन में कितना मानती हैं? व्यक्तिगत जीवन में मैं ये इतना मानती हूँ कि हमारे जो आसपास जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें विज्ञान हर फील्ड में जुड़ा हुआ है। आप क्यों कैसे अगर सवाल करेंगे तो उसका जो आंसर निकल के आएगा वो विज्ञान से ही निकल के आएगा। नहीं, जैसे आपको ऐसी कुछ चीज़ें लगती हैं जिनको कि लगता है कि वो ट्रेडिशन के तौर पे मानी जाती हैं, लेकिन वो विज्ञान के तौर पर वो गलत है। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे कहा जाता है पीपल पवित्र होता है, उसको काटना नहीं चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए, और जैसे रात को नीम के पेड़ के वगैरह के नीचे नहीं सोना चाहिए। सारी पुरानी बातें हैं, लेकिन इसको विज्ञान के तरीके से हम देखें तो उसमें क्या है कि पवित्र किस लिए माना जाता है, पीपल को क्यों मना किया जाता है कि इसको काटना पाप होता है। तो उसका कारण क्या है कि पीपल पे जब हमारे पुराने समय के जो लोग थे वो मतलब पानी चढ़ा दिया थे, मतलब जल देते रहते थे, तो उसमें अच्छी मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा हम लोग को मिलती थी और पेड़ हरे भरे बने रहें, लगातार बने रहें, इसलिए उसको पूजनीय बना दिया था। इस वजह से उसको काटने के लिए मना किया गया। नहीं तो पीपल के अलावा पेड़ों में ये खासियत नहीं है क्या, वो भी ऑक्सीजन नहीं देते हैं? नहीं देते, सब भी देते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा देते हैं, उसका परसेंटेज ऐसा कितना परसेंटेज ज़्यादा है? मतलब और वृक्षों के मुकाबले अधिक है, ज़्यादा है वो ज़्यादा। अच्छा, और इसके अलावा ऐसी कुछ ऐसे उदाहरण जो देखिए, कुछ हम ये आपसे इसलिए जानना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह के एज ग्रुप के जो बच्चे आपके पास हैं उनके पास जो जिज्ञासाएं हैं, जो हो सकता है बहुत सी बात ना भी पूछ पाएँ, वो नहीं पूछते हों, या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो इसलिए नहीं पूछते हैं, वो ये मान के चलते हैं ऐसा ही होता होगा।
तो उसकी वजह से हम ये जानना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए अभी पिछले दिनों किसी चैनल पे ही दिखाया जा रहा था कि जो गाय है वो ऑक्सीजन छोड़ती है। आप ऐसे सवाल कभी आपके सामने आए या ये बात सही है? नहीं, गलत है? वो भी एक प्राणी ही है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरह गाय भी है। गाय अलग कैसे हो जाएगी? गौमूत्र को लेके कभी? गौमूत्र में ऐसा होता है ना, जब उत्सर्जन की क्रिया जब होती है, जब मूत्र में कुछ मतलब ऐसे अवशिष्ट जो निकलता है उसमें कुछ मतलब ज़रूरी तत्व रह जाते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं, इसलिए हमको कहा जाता है गौमूत्र पी लेना चाहिए। और कोई ऐसी मतलब धार्मिक चीज़ नहीं है कि गौमूत्र पिएंगे तभी वो हमें फ़ायदा करेगा। इंसान का खुद का मूत्र भी ऐसा होता है जिसमें बहुत आवश्यक और बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि फ़िल्टर होकर निकल जाती हैं, लेकिन अगर उसको हम वापस ले लेंगे तो वो ज़रूरी चीज़ें फिर हमारे शरीर को मिल जाती हैं। ये आपने किस आधार पर कहा? किसी चिकित्सक से बात की या आपको विज्ञान के किसी जगह लिखा है? ये चीज़ मैंने खुद अपने जब एजुकेशन में थी तब मैंने जब उत्सर्जन की क्रिया या जब ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता था उसमें ये खुद मैंने अपने स्टडी की है। अच्छा, एक बात बताइए मैम, आपसे भी, आप भी क्योंकि विज्ञान की टीचर हैं, जैसे आप महिलाओं से ही जुड़ी बात कर रहे हैं, जैसे आप लोग करवा चौथ मनाते होंगे, इसकी जो अवधारणा उसमें कितना विज्ञान है? करवा चौथ में चांद की पूजा होती है जी। हाँ जी, वैसे तो विज्ञान होगा, कहीं ना कहीं तो विज्ञान होगा इसमें, जो आपने प्रश्न किया है नहीं, हमने किया ये हमने इसलिए नहीं कि होगा ही, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कितना साइंटिफिक है। वैसे हाँ, सोचना हम लोग की ना धर्म से जुड़ी हुई है ना, से जुड़ी हुई है ना ये बात। तो इस चीज़ पे हम लोग का कभी मतलब साइंटिफिक वे से हमने मतलब सोचा नहीं, क्योंकि अगर इस चीज़ को सोचेंगे तो लगेगा कि ये चीज़ कुछ ज़्यादा मतलब वैज्ञानिक ज़्यादा हो रही है। नहीं, जैसे आप ये तो बताएंगे ही ना बच्चों को कि सूरज क्या है, चांद क्या है, ये सब है, तो उसमें पूजा होती है, और आप विज्ञान में जब बताते होंगे तो कुछ और बताते होंगे शायद। पूजा से रिलेटेड तो नहीं, लेकिन चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के कारण, उसके कारण बताएं, कब मतलब हाँ कलाएं बताई हैं, पूरा कब होता है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को बताई हैं। लेकिन जैसे हम पूजा क्यों करते हैं ये चीज़ शायद अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, क्योंकि इस तरह मतलब नहीं, यही तो है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कि चंद्र ग्रहण आपने बताया, चंद्र ग्रहण क्यों होता है, सूर्य ग्रहण क्यों होता है, ये अगर आपने साइंटिफिक तरीके से बता दिया तो जो पीछे मैडम बैठी हैं वो भाषा पढ़ाती हैं, वो उसमें राहु केतु बताएंगी कि वो राहु ने निगल लिया, और वो तो इनमें से कोई एक ही बात तो सही होगी ना, कौन सी बात सही होगी फिर? हम लोग ये जो साइंटिफिक रीजन है, विज्ञान जो कि उसके बीच में चंद्रमा और पृथ्वी आ जाती, वो रियल है, सत्य है। और निगलने वाली बात तो पौराणिक है, वो जो उन्होंने कहीं और जो पहले से चली आ रही हैं। नहीं, अब यही बात है, अब इसमें हमें बच्चों के बीच में क्या स्थापित करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। वैज्ञानिक सोच के बताएंगे कि ऐसा नहीं होता कि उसको उसने निगल लिया, बल्कि बताएंगे कि मतलब बीच में पृथ्वी आ जाए, या कि हाँ मतलब चंद्रमा छिप गया या सूरज छिप गया, ये चीज़ बताएंगे उसको। आपके विज्ञान के हिसाब से यहाँ क्या क्या है आपके पास सिखाने का बच्चों का? सर जो किट आई थी उसमें तो जो सामान है वो है ही, जैसे अभी बात चल रही है ना पिछले दिनों कुछ समय से कि जो है विज्ञान का कुछ लैब बनाना है कि ये करना कुछ है, हम लोगों ने किया है कि अभी आंधी आ गई थी तो थोड़ा हटा दिया की वजह से। बाकी हम लोगों ने मतलब रखे हैं, ये जिसमें वर्किंग है, ये वर्किंग है हम लोग का, ये वर्किंग मॉडल है। हाँ, इसमें हम मतलब ये वर्क कर तो रहा है, ये आपके अंदर जो चल रहा है नहीं, ये वर्क करेगा जब हम इसको, ये देखिए इसमें हम यहाँ से वो हटा के ये स्विच हटा के यहाँ पर अलग अलग चीज़ लगा के दिखा देंगे कि कौन सी विद्युत की चालक है, कौन सी कुचालक चीज़ है। इस चीज़ को हम बच्चों को बता सकते हैं कि किसमें विद्युत धारा इससे होके जाएगी तो वो चालक है, जिससे होके नहीं जाएगी वो कुचालक है। इन चीज़ों की मतलब करने के लिए ये हम उनको मतलब वो बच्चे खुद करके देख सकते हैं अलग अलग चीज़ों से। ये वाला है ऊष्मा का, ऊष्मा की संचरण विधि, छोटा सा बच्चों को दिखा के कि
कीले, इसमें कीले लगी हुई हैं, देखिए जब इसको गर्म करेंगे तो लोहे वाली जो कीले हैं वो पहले गिरेंगी और लकड़ी वाली बाद में गिरेंगी, क्योंकि वो ऊष्मा की सुचालक है लोहा और वो कुचालक है। इस तरह से बच्चे समझ जाएंगे कि चालन विधि है कि एक अणु को ऊष्मा दूसरे अणु को दी, इस तरह से चालन विधि समझ जाएंगे। बहुत अच्छी छोटे छोटे प्रयोग ऐसे ही बनाए हैं। ये श्वसन का है, सर्जन का है, और हम लोगों ने इसमें मतलब ऐसी बेस इंडिकेटर वगैरह रखे हुए हैं, अमृतसार की पहचान है, बाकी और लेंस तो क्या कुछ प्रैक्टिकल का कोई दिन अपने लोगों ने तय कर रखा है? अभी उसको हम टाइम टेबल में करेंगे सर, अभी तो किया नहीं है, आप करेंगे टाइम टेबल जैसे में, सोच रहे हैं। पढ़ाते हैं तो हमारे इसमें टॉपिक आता है, उस समय हिसाब से ले आते हैं बच्चों को ले आते हैं, कुछ सामान वहाँ ले जाके दिखा देते हैं, इस तरह से कर देते हैं। ठीक। हम लोग का ये सुबह की पीरियड मैथ साइंस की जाता है, मोस्टली सुबह में। आपको प्रत्येक दिन अपने दांत, आँख, नाक, कान, त्वचा, वस्त्र आदि की नियमित सफाई करनी चाहिए। सात छः छियासठ, सात सात सड़सठ, सात आठ अड़सठ, सात नौ उनहत्तर, सत्तर एक बहत्तर, सत्तर दो बहत्तर, सत्तर तीन तिहत्तर, चलो कौन बोलेगा? आ जाओ, चलो 2 से स्टार्ट करो। 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 चौका 2 चौका, 2 पंच 10, 2 पंच 10। सर आपका क्या नाम है? नीरज शर्मा। किस पद पर हैं? मैं शिक्षा मित्र पद पे हूँ सर। मतलब ये हम आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि जैसे आपका विद्यालय है, अब तो क्योंकि बड़ा विद्यालय हो गया कंपोजिट होने के नाते जी, और इस हिसाब से देखा जाए तो बिल्डिंग भी पर्याप्त है आपके पास और स्टाफ भी पर्याप्त है। तो अभी आप इस मामले को लेकर कितना कॉन्फिडेंट हैं कि आपके कक्षा 1 से लेकर 8 तक के में जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है वो क्या जो आपके स्टैंडर्ड तय होंगे उसके हिसाब से ठीक है या अभी उसको बेहतर सुधारने की ज़रूरत है? क्या चीज़ है? सुधारने की अभी बहुत आवश्यकता है और हम लगातार निरंतर हमने 2 टीचर लगा रखे हैं, इसमें गार्जियन से संपर्क करते हैं। उपस्थिति एक सबसे बड़ी समस्या है। मतलब क्या दिक्कत आती है? 60% से ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं लगातार प्रयास करने के बाद भी। अच्छा, क्या कारण आता है? 70% अधिकतम हो जाती है और उसका कारण ये है कि गार्जियन की उदासीनता। क्या वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं? पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनकी निगाह जो है, जो सरकारी योजनाएं हैं, जो लाभकारी योजनाएं, उस पर ज़्यादा है उनका। और जैसे आज कई गार्जियन से मुलाकात हुई हमारी खुद, अरे वो गार्जियन पास में बैठे हैं, बच्चा ही बैठा हुआ है, हमने क्यों नहीं भेजा है भैया, इसे जाना चाहिए इसे स्कूल, अगर पढ़ाएंगे नहीं तो आप इनके साथ अन्याय कर रहे हैं। तो बोले अरे वो आज पता नहीं क्यों नहीं गया, कल से भेजेंगे इसे।
जब गार्जियन के सामने स्कूल टाइम में बच्चा उनके पास बैठा हुआ है तो ये उदासीनता ही कह सकते हैं, इसे लापरवाही है। लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ आ रहे हैं, रेगुलर आ रहे हैं, वो जो सरकार की एक योजना है, प्रेरणा लक्ष्य परियोजना निर्धारित किया है, तो लक्ष्य हमने हालांकि उसमें टारगेट रखा है अगस्त 2022 तक हम उसे अचीवमेंट हासिल कर लेंगे। तो उसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। जो बच्चे हमारे आ रहे हैं वो उसे हासिल कर पा रहे हैं। अभी की क्या स्थितियाँ हैं? बच्चे पढ़ लिख रहे हैं खूब अच्छे से? हाँ, कौन सी क्लास के बच्चे किताब पढ़ लेते हैं आपकी? लगभग सारे क्लास के, कक्षा 1 को छोड़ के कुछ बच्चे कक्षा 1 में भी ऐसे हैं जो किताब पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश? कक्षा 1 में तो इंग्लिश नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं, बाकी क्लासेस? हाँ, 3 से 8 तक के बच्चे हैं ऐसे जो इंग्लिश पढ़ लेंगे। इंग्लिश पढ़ लेंगे जी, मतलब अपनी किताब पढ़ लेते हैं जी। और बाकी जितना भी उनका जो सिलेबस होगा, गुणा भाग जोड़ घटाना, जी जी, ये भी कर लेते हैं? ये भी कर लेते हैं। अच्छा, तो बाकी आपको क्या लगता है इस विद्यालय को बेहतर और बेहतर करने के लिए क्या क्या और आपको लगता है ज़रूरी चीज़ें हैं जो की जाने की ज़रूरत है? हम 2-3 चीज़ों में सुधार चाहते हैं। एक तो ये है कि हमारी उपस्थिति सही हो जाए, जिसके लिए हम प्रयासरत भी हैं। गार्जियन से लगातार संपर्क भी हो रहा है और चूँकि इस समय कटाई चल रही थी, 2 बार हमने मीटिंग भी रखी लेकिन आए नहीं लोग। 2-4 लोग आए, ज़्यादा नहीं आ पाए। तो 2-4 लोगों से नहीं, 350 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 350 गार्जियन भी आने चाहिए। तो आपके एडमिशन है और उसमें जो है आपकी 60% की उपस्थिति, तो मतलब कितनी हो गया वो? मतलब 200 के आसपास बच्चे आते होंगे आपके पास? 200 सवा 200 इतने हो जाते हैं। इतने लगभग आते होंगे आपके पास? जी। तो मतलब इतने टीचर्स भी पर्याप्त हैं आपके पास? तो मेरे ख्याल से 15 से 20 बच्चे अगर पर टीचर कहें तो इतने, हाँ, और क्या होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे होंगे नहीं? जी जी। तो इस पोजीशन में उनकी पढ़ाई लिखाई का डेली का अगर स्टैंडर्ड उनका ग्रो करते हुए देखना है तो कोई तरीका निकाला है आपने, कैसे करेंगे इसको? सारे टीचर्स को हमने अपने यहाँ रजिस्टर बनवा रखा है उनके लेवल का, कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें किताब पढ़ना आता है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो केवल अक्षर ही जानते हैं, किताब नहीं पढ़ सकते, कितने बच्चे इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं, कितने बच्चे जोड़ में हैं, कितने घटाओ, कितने गुणा। इसका सारे क्लास वाइज हमने रजिस्टर बनवा रखा है और इस पर रोज़ कार्य भी करते हैं हमारे टीचर। तो ऐसा कोई एक ओवरऑल चार्ट आपके पास भी है क्या? नहीं, हमने टीचर्स को ही बनवा रखा है, उसी से हम भी जब कभी का रोज़ ही जाते हैं, लगभग 1-2 कक्षाओं में हम रोज़ चेक करते हैं और बच्चों से हम खुद पढ़वाते हैं। बाकी जो हमारे टाइम टेबल के हिसाब से जो हमारा पीरियड है उसमें भी जाते हैं कक्षाओं में। अच्छा, आपके यहाँ कोई स्मार्ट क्लास वगैरह नहीं है? तो स्मार्ट क्लास की कोई योजना है आपके यहाँ? योजना तो है लेकिन हमारे पास संसाधन की कमी है। धनराशि हमें, असल में बड़ा विद्यालय होने के नाते धनराशि हमारे पास कम है। कितनी धनराशि आपके पास कम? प्रोजेक्ट के लिए हमें अलग से मिल जाए तो हम स्थापित कर लें उसे। आपको लगता है इसकी ज़रूरत है या नहीं? नहीं, ज़रूरत तो है। अगर जितना हम ज़्यादा बच्चों को कर पाएंगे, दे पाएंगे, उनके शैक्षिक स्तर में सुधार होगा उतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप थे प्रधानाध्यापक मानपुर चिकटिया, जो कंपोजिट विद्यालय है, और हमने यहाँ का जो पूरा रख रखाव, क्लासेस वगैरह के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की। हालांकि हमने अभी बच्चों से बहुत बात नहीं की है, क्योंकि हम एक राउंड पहले इस स्थिति को आप लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, फिर हम एक राउंड ऐसा भी देखेंगे जब बच्चे इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का।